बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपने पहले टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। हम बहुत डिटेल से और बेसिक से इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसका फ़िक्रा बनाते हैं और फिर ये किस जगह पे यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के दरमियान क्या फ़र्क होता है, किस तरह हम डिस्टिंग्विश कर देंगे, इस जगह पे हमने प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, इस जगह पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है। इसी तरह हम सारे टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आम जुबान में हम फ़िल हाल मुतलक कहते हैं या फ़िल हाल सादा भी कहा जाता है। यानी मौजूदा ज़माने के अंदर ये किसी काम के करने को ज़ाहिर करता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तुम आते हो, लेकिन हमें इसके अंदर पता नहीं होता कि काम कितना हुआ है, क्या वो कंप्लीट हो चुका है, क्या वो जारी है, इस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इंडेफिनिट का मतलब ही यही है कि गैर मखसूस होना। काम के बारे में ये नहीं पता होता कि कितना काम हो चुका है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को हम यूज़ करते हैं किसी भी परमानेंट सिचुएशन को ज़ाहिर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि आई लिव इन लाहौर, कि मैं लाहौर में रहता हूँ, तो ये परमानेंट है, मेरी परमानेंट रेजिडेंसी है वहाँ पर। तो अगर हम अपनी परमानेंट रेजिडेंसी को शो करेंगे तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि आई एम लिविंग इन लाहौर, तो ये सेंटेंस गलत होगा, इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। आई एम लिविंग इन लाहौर नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे आई लिव इन लाहौर, क्योंकि परमानेंट सिचुएशन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। इसी तरह किसी टेम्परेरी एक्शन के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, कि अब मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो टेम्परेरी है, पूरी ज़िंदगी तो मैं वही किताब नहीं पढ़ता रहूँगा। सो टेम्परेरी एक्शन के लिए जो कंटिन्यू हो, ऐसे इवेंट्स विच आर गोइंग ऑन नाउ, जो अभी हो रहे हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, अगर मैं कहूँगा आई रीड अ बुक, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो हम किसी भी परमानेंट सिचुएशन के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, टेम्परेरी सिचुएशन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का कोई भी फिक्रा बनाते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब रखते हैं, और इस टेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे वर्क पहली फॉर्म है, वर्कड सेकंड फॉर्म है, वर्कड तीसरी फॉर्म है, और फिर चौथी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट्स लिखते हैं। जैसे मेरे सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, और दे की जमा बॉयज़। सो मैं यहाँ पर एक वर्ब लगा देता हूँ, वर्क। सो अब ये मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस बना है। आई वर्क, मैं काम करता हूँ, वी वर्क, हम काम करते हैं, यू वर्क, तुम काम करते हो, दे वर्क, वो काम करते हैं, एंड बॉयज़ वर्क, और बॉयज़ काम करते हैं, यानी लड़के काम करते हैं। इसी तरह जब मेरे सब्जेक्ट्स ही, शी, इट या बॉय यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन होंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ऊपर हमने यूज़ किया उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, एस या एस का इजाफा कर देंगे। तो ये मेरा टेंस बनेगा ही वर्क्स, वो काम करता है, लड़के के लिए शी वर्क्स, वो काम करती है, इट वर्क्स, ये काम करती है। इट किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कोई फ़ैन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इट वर्क्स। और फिर लड़के के लिए हम कह सकते हैं अ बॉय वर्क्स। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि हमने एस या एस का इजाफा करना होता है। इसी तरह हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, और उसके बाद हम बहुत ही ख्याल से डू नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट और डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जो कि हमें नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव बनाने में हेल्पफुल करते हैं। नॉट से नेगेटिव बनता है, और इंटरोगेटिव या सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो हम यहाँ सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स उसी तरह लिख लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे और बॉयज़, बॉयज़ जमा के लिए। और उसी तरह हम इसके साथ अपना जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर भी लिख लेते हैं, ही, शी, इट और अ बॉय। तो जब मैं आई, वी, यू, दे इनके साथ इस्तेमाल करूँगा तो मैं डू नॉट लगाऊंगा, डू और फिर नॉट, आई डू नॉट, और उसके बाद मैं अपना वर्ब लगाऊंगा। आई डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क, दे डू नॉट वर्क, बॉयज़ डू नॉट वर्क। और फिर इसी तरह जब मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में आऊँगा, ही, शी, इट, अ बॉय, इनके साथ मैं डज़ नॉट यूज़ करूँगा।
और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एस या ई एस का इजाफा नहीं करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ इस जगह में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव में हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। तो मैं कहूँगा ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता। शी डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क, अ बॉय डज नॉट वर्क। इसी तरह जब हम इसके क्वेश्चन के फिक्रे बनाएंगे तो हम कहेंगे, उसके लिए हम डू डज को शुरू में ले आएंगे। ये जो डू नॉट डज नॉट के साथ डू और डज थे, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे। स्टार्ट में जब आएंगे तो ये इनका जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद अपना वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे मेरे सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे और बॉयज़। इसी तरह मैं इसके साथ जो है इस्तेमाल करूँगा डू, ये इस तरह जैसे यहाँ यूज़ किया है, और उसके बाद अपना वर्ब लगाऊंगा। डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क, डू बॉयज़ वर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके बाद हम एक साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी सवाल या निशान यूज़ करेंगे। ये इसकी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद ही, शी, इट, अ बॉय जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो यहाँ पर हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और उसी तरह अपना वर्ब लगाएंगे, सवालिया निशान लगाएंगे। डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क, डज अ बॉय वर्क। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एस या एस का इजाफा यहाँ पर भी नहीं होगा, और फिर हमने पहले पढ़ा है यहाँ पर भी नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम डबल इंटेरोगेटिव बना रहे हैं यानी WH वाले फिक्रे बना रहे हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरह के जो WH वाले फिक्रे होते हैं, WH फैमिली होती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है, WH वर्ड को हम डू या डज से पहले ले आते हैं। उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब डू डज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट और फिर वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेयर लगा देता हूँ। वेयर डू आई वर्क, वेयर डू वी वर्क, वेयर डू यू वर्क, वेयर डू दे वर्क, वेयर डू द बॉयज वर्क। इसी तरह अगर यहाँ पे लगाते हैं, व्हेन लगा सकते हैं। व्हेन डज ही वर्क, व्हेन डज शी वर्क, व्हेन डज अ बॉय वर्क। तो इस तरह का इसे हम डबल इंटरोगेटिव बना सकते हैं। उसके बाद इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि हम इसको यूज़ किस जगह पे करते हैं प्रेजेंट सिंपल को। सबसे पहले तो हम इसको हैबिट्स या रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैबिट्स आदत को कहते हैं, रूटीन ऐसा काम जो डेली बेसिस पे हर रोज़ हो रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह 8 बजे उठता हूँ। एवरी मॉर्निंग ये एक रूटीन है, ये एक हैबिट है। सो इसके लिए मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया है। सो अगर मैं इस जगह पे कहता हूँ आई एम गेटिंग अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, तो ये गलत होगा। इसी तरह ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो चाय पीती है। तो चाय के साथ टेक भी कभी कभी लगाते हैं। ही है इसलिए हमने उसके साथ एस का इजाफा किया ड्रिंक के साथ। सो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। आई गो टू स्लीप एट 11 o'clock, कि मैं रात को 11 बजे सोने जाता हूँ। इस तरह की जितनी भी हैबिट्स या रूटीन होती हैं उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। और इसी तरह एक रूटीन है, एक रेगुलरली कोई काम हो रहा है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इट ऑलवेज रेन्स इन नवंबर, कि नवंबर के अंदर हमेशा बारिश होती है। तो ये एक रेगुलरिटी है, इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई काम रेगुलरली हो रहा हो, रूटीन के साथ हो रहा हो, या हैबिट हो, आदत हो, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ इट इज़ ऑलवेज रेनिंग इन नवंबर, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये एक रेगुलरली काम हो रहा है। तो रेगुलरली परमानेंट काम के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। इसी तरह फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ के लिए, यानी ऐसी सच्चाई जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, ऐसी सच्चाई जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको फैक्ट्स कहते हैं। और जनरल ट्रूथ अमूमी या साइंटिफिक सच्चाई के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। तो राइजेज, सन सिंगुलर है, उसके साथ हमने एस या एस का इजाफा किया है। तो राइज के साथ एस का इजाफा हुआ है, राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, तो वो रॉन्ग होगा। हनी इज़ स्वीट, शायद जो है वो मीठा होता है। स्वीट और हनी ये एक जनरल ट्रूथ है। स्टेट बताने के लिए हम इज़, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट के अंदर स्टेट बताने के लिए वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अभी तक यही याद रखना है कि स्टेट बताने के लिए हमने
यहाँ यूज़ किया है। इसी तरह द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, रिवॉल्व्स यूज़ किया है। रिवॉल्व था फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या एस का इजाफा किया है। तो फैक्ट्स या जनरल ट्रूथ के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला यूज़ है कि शेड्यूल चीज़ों के लिए, जिनका शेड्यूल बना हुआ कि फिक्स टाइम के ऊपर वो इवेंट वो काम होना है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे द बैंक ओपन्स एट 9 AM, बैंक जो है वो 9 बजे ओपन होता है। तो बैंक का ओपन होना एक टाइम के तहत है, एक फिक्स टाइम के तहत है। अगर हम कहें द बैंक इज़ ओपनिंग एट 9 AM, तो ये रॉन्ग होगा, इट विल बी रॉन्ग। द बैंक ओपन एट 9 AM फिर भी रॉन्ग होगा, हम पास में चले गए। सो हम इस जगह पे प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं जो टाइम टेबल या शेड्यूल इवेंट्स हों। इसी तरह एक और शेड्यूल इवेंट है, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, के 5 बजे ट्रेन आती है, तो एक शेड्यूल है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है फ्रीक्वेंसी बताने के लिए कि हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कि कितनी दफ़ा कोई चीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इट ऑफन रेन्स हियर, तो यहाँ ऑफन जो है वो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि बहुत मरतबा यहाँ कोई काम होता है। फॉर एग्जांपल अब नीचे मैं लिखता हूँ, यहाँ अगर लिखूँ मैं ऑलवेज, तो 100% काम होता है। इट ऑलवेज रेन्स हियर, यहाँ हमेशा बारिश होती है। और अगर मैं लिख दूँ सम टाइम, तो 50-50% चांसेस है। नेवर, तो 0% चांसेस है। और फॉर एग्जांपल इसके लिए हम टेंस बना सकते हैं, शी नेवर कम्स लेट, कि वो कभी भी लेट नहीं आती। शी ऑलवेज टेक्स द बस, वो हमेशा बस लेती है। तो इसी तरह हाउ ऑफन डू यू गो टू डेंटिस्ट, कि तुम डेंटिस्ट के पास कितनी मरतबा जाते हो। यहाँ डू हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है। हाउ ये WH फिक्रे के लिए हमने इस्तेमाल किया था, यू उसके बाद सब्जेक्ट है, गो हमारा मेन वर्ब है। तो इसी तरह इट ऑलवेज रेन्स इन नवंबर, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हाउ ऑफन समथिंग हैपन, तो उसके लिए जो वर्ड है नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, रियरली, और जो है ऑफन, यानी 80% जो है काम हो रहा होता है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो मैंने कहा है सबसे पहले हमारा हमारा सब्जेक्ट होता है माई पेरेंट्स इन ए वेरी स्मॉल फ्लैट। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, लिव, लिव्स या आर लिविंग। आर लिविंग नहीं लगा सकते क्योंकि वो जो है स्मॉल फ्लैट के अंदर परमानेंटली रहते हैं। तो माई पेरेंट्स लिव्स इन ए वेरी स्मॉल फ्लैट। उस तरह बैड ड्राइविंग cause or causes many accidents, bad driving causes many accidents। तो causes यूज किया है क्योंकि bad driving सिंगुलर करेंगे। इसी तरह नेगेटिव फिक्रे बनाएंगे, an atheist, an atheist, atheist एक पर्सन है, और an atheist does not believe in God, atheist God के ऊपर बिलीव नहीं करते। liars are the people, liars ऐसे लोग होते हैं who, जो do not speak the truth, डू नॉट इस्तेमाल किया है क्योंकि लायर्स हैं। उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब डू नॉट इस्तेमाल किया है, स्पीक वर्ब यूज़ किया है, डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज हेयर, यहाँ हमने सबसे पहले डू लगाया है, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो था। उसके बाद हमने अपने सब्जेक्ट लगाया है द बैंक्स, उसके बाद हमने अपना वर्ब लगाया है क्लोज हेयर। व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज हेयर, ठीक है। व्हाट टाइम डज द बैंक्स क्लोज हेयर गलत होगा, बैंक्स हैं। या अगर हम लिखें व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोजेस हेयर, वो भी गलत होगा। अब अगला फिक्रा है व्हाट, उसके बाद हम अपना जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू के साथ डू आता है, व्हाट डू, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लगाएंगे यू, उसके बाद हम अपना मेन वर्ब डू लगाएंगे, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। और इसी तरह अगर हम टेम्परेरी पूछ रहे हो तो हम कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कि तुम अब क्या कर रहे हो। यहाँ डू डुअल फंक्शन कर रहा है, एक डू हेल्पिंग वर्ब है, एक डू मेन वर्ब है। डू डुअल काम करता है हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। मेन वर्ब में इसकी 3 फॉर्म है, डू, डिड, डन, और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमेशा ये डू यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म, डिड और डन इस्तेमाल नहीं होते मेन वर्ब के तौर पर। उसके बाद हम कौन सी मेजर गलतियां करते हैं इस टेंस को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले हम टेंस गलत लिख देते हैं, हम लिख देते हैं इट इज़ ऑफन रेनिंग हियर। तो ऑफन फ्रीक्वेंसी को शो करता है, हमने ये फिक्रा गलत लिखा है। हम कहेंगे इट ऑफन रेन्स हियर, यहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है। तो
तो इट इज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, ING इजाफा नहीं करेंगे, हम कहेंगे इट ऑफन्स रेन हेयर। आई एम लिविंग इन टोक्यो, मैं टोक्यो में रहता हूँ, परमानेंटली रहता हूँ, टेम्परेरी तो नहीं है। तो अपनी परमानेंट रेजिडेंस बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल, आई लिव इन टोक्यो। और उसके बाद आई एम बिलीविंग यू नाउ, मुझे तुम पर यकीन है। तो आपने याद रखना है हमेशा जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ऐसी वर्ब जो स्टेट बताती हैं, जैसे होप है, यानी हमारे पास वर्ब्स दो तरह की होती हैं। एक होती है एक्शन वर्ब जो कोई काम बताती है, जैसे रन, वॉच, गो, ये एक्शन वर्ब्स हैं, कोई काम हो रहा है। और दूसरी होती हैं स्टेटिव वर्ब जो स्टेट बताती हैं, यानी कोई मेंटल स्टेट हो सकती है, कोई फिजिकल स्टेट हो सकती है, या कोई और किसी भी इमोशनल स्टेट हो सकती है, जैसे लव है, हेट है, होप है, नो है, बिलीव है, अंडरस्टैंड है। इनको कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम आम रूटीन में कहते हैं आई लव यू, वी डोंट से आई एम लविंग यू। आई एम लविंग यू मीन टेम्परेरी हो जाएगा कि अब टेम्परेरी तौर पर आई एम लविंग यू। सो इसके लिए हम जो है परमानेंट के लिए, स्टेटिव वर्ब्स के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। आई अंडरस्टैंड यू, आई बिलीव यू, आई होप इट विल डू वर्क, मैं उम्मीद करता हूँ ये काम करेगा। और उसके साथ आई एम लाइकिंग यू, ये भी एक स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ भी कहेंगे आई लाइक यू। ये टेंस की गलती हमने इसके अंदर नहीं करनी। उसके बाद वर्ब फॉर्म की गलती करते हैं, वुई लाइक्स टू ट्रैवल, हमने वुई यूज़ किया है, और वुई क्योंकि प्लूरल है इसके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, हम कहेंगे वी लाइक टू ट्रैवल। उसके बाद शी डू नॉट लाइक्स यू, यह हमने दो गलतियां की हैं। एक तो शी है, उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, शी डज नॉट, उसके बाद एस या एस का इजाफा नहीं करते, शी डज नॉट लाइक यू। और कभी कभी हम पूरा वर्ब भी मिस कर देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ व्हाट दिस वर्ड मीन्स, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। हालांकि इसका फिक्रा इस तरह बनाना था, दिस वर्ड के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, मीन्स नहीं होगा, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। और व्हाट टाइम यू फिनिश वर्क, अब यू है, यू के साथ डू इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया था कि WH फिक्रा होगा और उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। व्हाट टाइम, इसके साथ डू आएगा, व्हाट टाइम डू यू फिनिश वर्क, तो हमने अपना डू यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सो दीज आर सम एरर्स जो कि हम आमतौर पर टेंसेस में करते हैं। इसकी एक डिटेल प्रैक्टिस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस तरह आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो उस प्रैक्टिस को लाजमी देखिए और ख़ुद भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह हम सारे टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सारे फ़िक्रात की, रेमंड मर्फी की जो बुक के अंदर दी हुई है। और उसके बाद हम इसके एक एरर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, जो एरर्स हम इसके अंदर करते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड मस्ट वॉच इट।